हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर से यानी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024-25 के फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं। आप में से कई सारे साथियों ने फॉर्म भर भी दिया होगा और कई सारे साथी अब जो है फॉर्म भरने वाले हैं। फॉर्म भरने को लेकर आप लोगों के कई सारे अलग अलग टाइप के डाउट है, जैसे कि सर ग्रुप डी के अंदर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा, सबसे तेज प्रमोशन वाली कौन सी पोस्ट है, इसके लिए हमें किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे स्टेशन मास्टर की जो है नई एलडीसी भर्ती आई है, जिसके अंदर 5 साल की सर्विस आपकी रेलवे के अंदर जरूरी मांगी गई है। तो देखेंगे कहाँ का नोटिफिकेशन है, क्या सिलेबस रहता है और कितने टाइप के यहाँ पे प्रमोशन रहते हैं ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए, और क्या 6 महीने के अंदर भी स्टेशन मास्टर टीएम जेई टीटी सीसीटीसी वगैरह बन सकते हैं ग्रुप डी से। तो इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो भी भाई लोग ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो मिल रहा है मात्र 351 रुपये में, और आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। ऑफर मात्र आपका 2 दिन के लिए था, कल के और आज के लिए, यानी 31 जनवरी आज लास्ट डेट है, यानी 12 बजे, आज रात 12 बजे तक आपके पास में ऑफर है। उसके बाद में फिर से टेस्ट सीरीज आपको 607 रुपये देखने को मिलेगी। तो एकदम स्मार्ट स्टडी करें, और यहाँ पे प्योर प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हर क्वेश्चन का डिटेल से एनालिसिस आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी होती है। तो सभी भाई लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे एडवांस लेवल की अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और ये जो है आपको लिंक इसका डायरेक्ट बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अपन जो है ग्रुप डी के अंदर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 फैक्टर पे काम करता है। एक तो पहला आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी उसके हिसाब से, दूसरा आपका जो है मेडिकल यहाँ पे डिसाइड करेगा, तीसरा जो है जहाँ से आपने फॉर्म लगाया है वहाँ पे वैकेंसी किस हिसाब से है। तो देखिए, पहला जो है पोस्ट प्रेफरेंस, यानी आपने जैसे कि मान लो पॉइंट्स में ऊपर डाला है, उसके बाद में और कोई पोस्ट है वर्कशॉप की डाल दी आपने, फिर जो है लोकोसेड की डाल दी, और कोई तमाम तरह की पोस्ट यहाँ पे आपने 14 की 14 पोस्ट यहाँ पे भर दी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा सेकंड ऑप्शन होता है कि आपने यहाँ पे कट ऑफ तो आपने पास कर ली, कट ऑफ में बहुत अच्छे मार्क्स है आपके सीबीटी के अंदर। अब सेकंड होता है कि आपका जो है मेडिकल होगा, और मेडिकल में आपका जो है पॉइंट्स में अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे फिट होना चाहिए। अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका फिट नहीं है तो फिर आपको जो है पॉइंट्स मैन वाली पोस्ट यहाँ पे नहीं दी जाएगी। हालांकि रेलवे का जो नोटिफिकेशन उसमें तो ये भी कहा गया है कि अगर आप एक बार मेडिकल में फेल हो जाते हो तो दूसरी पोस्ट अल्टरनेट जो पोस्ट है वो आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पिछली जो भर्तियां थी उसके नोटिफिकेशन वगैरह में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा था। लेकिन बाद में जो इनको जो मेडिकल फेल हो जाते थे तो इन्होंने इनको जो सेकंड लेवल की इनको जो प्रेफरेंस थी उसके हिसाब से इनको पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाता था। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। दूसरा कि आप जहां से फॉर्म भरे वहां पे पॉइंट्समैन की पोस्ट कितनी है, मान लो वहां पे कि 5 ही पोस्ट है या 20 पोस्ट है तो बहुत ही कम पोस्ट रहती है। तो उस हिसाब से भी आपको जो पोस्ट मिलने का वो रहता है कि आप उसकी कट ऑफ पास कर पाओ या नहीं कर पाओ। तो 2-3 चीजें फैक्टर यहाँ पे हो गई। एक तो आप उसके कट ऑफ यहाँ पे पास करो, दूसरा आप उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे मेडिकल फिट पाए जाओ, तब तो आपकी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस की जो चॉइस है वर्कशॉप की या लोकोसेड की जो भी पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। यानी उसकी जो भी क्राइटेरिया सारे फुलफिल कर लेते हो आप तो वो पोस्ट मिल जाएगी। अगर मान लो उसकी मेरिट आपने क्लियर कर ली और उसका मेडिकल आपने क्लियर नहीं किया तो फिर आपको वो पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो कई तरीके के फैक्टर आपके जो डिपेंड करते हैं, सारे फैक्टर अगर फिट बैठते हैं किसी पोस्ट के लिए वो पोस्ट जो है आपको अलॉटमेंट कर दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे तेज प्रमोशन कौन सी पोस्ट के ऊपर होता है। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर 2-3 टाइप से प्रमोशन होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सभी पोस्टों के ग्रुप डी की जो भी पोस्ट है उन पे सभी पे 3 टाइप के प्रमोशन होते हैं, रेगुलर प्रमोशन, जीडीसी प्रमोशन और एलडीसी प्रमोशन। रेगुलर प्रमोशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बिना किसी एग्जाम दिए आप कहां तक पहुंच सकते हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें आप 4200 ग्रेड तक पहुंच सकते हो। एक पॉइंट्समैन को, एक आप जो है ट्रैक मेंटेनर और पीवे वाली पोस्ट को छोड़ दो तो बाकी सभी की सभी पोस्टों में आप जो है 4200 ग्रेड तक आराम से पहुंच सकते हो ऑन रिटायरमेंट तक, बिना किसी एग्जाम दिए, बिना कुछ करे। तो ये हो गया आपका रेगुलर प्रमोशन। यानी रेगुलर प्रमोशन आपको कुछ भी नहीं करना है, सीनियरिटी के हिसाब से आपका जो है हर 5-10 साल में आपका जो भी प्रमोशन होता है वो होता रहेगा। दूसरा दोस्तों बात करते हैं एलडीसी की। तो एलडीसी का जो होता है सभी डिपार्टमेंट, जैसे कि 14 टाइप की वैकेंसी आई है, इन 14 के 14 टाइप की जो वैकेंसी इनका एलडीसी कोटा होता है, इसी डिपार्टमेंट के लोग दे सकते हैं। जैसे ट्रैक मेंटर के अंदर जेई की भर्ती आती है तो इसमें ट्रैक मैन में जो भाई कार्य है तो वो दे सकते हैं। जैसे मान लो कि पीवे के अंदर आती है तो पीवे वाले भाई दे सकते हैं, ट्रैक मैन इसमें ट्रैक मेंटेनर में आती है तो ये देख सकते हैं, वर्कशॉप के अंदर आती है तो वर्कशॉप वाले भाई दे सकते हैं। और स्टेशन मास्टर और एलपी वगैरह, और सॉरी स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, टीटी है और क्लर्क वगैरह है, इनकी वैकेंसी अगर एलडीसी कोटे के तहत आती है तो इसमें ओनली पॉइंट्समैन भाई को ही मौका मिलता है। तो पॉइंट्समैन के पास में काफ़ी सारी वैकेंसीज होती है एलडीसी कोटे के तहत प्रमोशन लेने के लिए, जबकि इन लोगों के जो भी दूसरी पोस्ट है उनके पास में सीमित होती है। तो इसलिए ये एलडीसी कोटे के तहत अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको पॉइंट्समैन यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2-5 साल की सर्विस के बाद में आपको एलडीसी कोटे के तहत एग्जाम देके आप स्टेशन मास्टर, टीटी और जो है ट्रेन मैनेजर है, क्लर्क
क्लर्क वगैरह किसी भी पोस्ट पे आप जा सकते हो। तो इसीलिए प्रमोशन के मामले में पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है एलडीसी कोटे के तहत काफ़ी इनको फायदा रहता है। दूसरा बात करते हैं जीडीसी की। तो देखिए दोस्तों, जीडीसी में ऐसा क्या होता है कि जीडीसी होता है सभी के लिए ओपन होती है और इसके लिए कोई भी सर्विस का बाउंड नहीं होता। आज आपने ज्वाइनिंग की और कल ही जो है वैकेंसी आ जाती है यहाँ पे, मान लो एलपी की या ट्रेन मैनेजर की, ऐसे वैकेंसी आ जाती है जीडीसी के माध्यम से, जेई की वैकेंसी आ जाती है। तो आप तुरंत इसका फॉर्म फिल करोगे और यहाँ से एग्जाम जो है एग्जाम क्रैक करके और जीडीसी के माध्यम से आप जो है प्रमोशन तुरंत ले लोगे। तो ऐसे में अगर आप मान लो कि आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग हुई उसकी सेकंड डे या 2-5 दिन में वैकेंसी आ जाती है और 6 महीने में कोई वैकेंसी कंप्लीट हो रही है, तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन मात्र 6 महीने में भी, कोई सारे दोस्त बने हुए भी हैं स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, एलपी वगैरह बने हुए हैं। और अभी जो एलपी की कितनी बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिली थी डिपार्टमेंट कोटे की जीडीसी वगैरह के माध्यम से, तो काफ़ी सारे ग्रुप डी के जो भाई लोग अभी 1-1.5 साल पहले ज्वाइन किए थे, उनमें से कई सारे साथियों का जो एलपी में चयन हो गया और अभी जो है ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो जीडीसी में सबसे फास्ट प्रमोशन होता है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता और सभी के लिए समान रहता है। इसमें सभी जितने भी रेलवे के ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय है वो सभी इसका जो है एग्जाम दे सकते हैं, जबकि जीडीसी का अपना अपना डिपार्टमेंट का यहाँ पे एग्जाम होता है। तो आई होप यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि रेलवे के अंदर प्रमोशन किस हिसाब से आपके होते हैं। अब मैं पोस्ट के हिसाब से बताता हूँ कि किस पोस्ट का जो है रेगुलर प्रमोशन कहां तक होता है और एलडीसी के किस किस पोस्ट में कितने कितने परसेंट के यहाँ पे चांसेस रहने वाले हैं। अब देखिए तो एसएनटी का मैं रेगुलर प्रमोशन बताता हूँ, 4200 ग्रेड तक हो जाएगा, वर्कशॉप में 4200 तक, ब्रिज में 4200, मतलब सभी जो पोस्ट हैं उनका रेगुलर प्रमोशन 4200 तक हो जाता है। एक पॉइंट्समैन को छोड़ दिए, पॉइंट्समैन का 2400 तक लास्ट होता है और एक जो है आपका ट्रैकमैन और पीवी वालों का लास्ट 2800 ग्रेड तक प्रमोशन होता है। बाकी सभी जो पोस्ट हैं वो जो है 4200 ग्रेड तक पहुंच जाते हैं रेगुलर प्रमोशन के अंदर, बिना किसी एग्जाम वगैरह ज़्यादा कुछ करे, एलडीसी वगैरह के एग्जाम दिए। एलडीसी एग्जाम में जो भी पोस्टें हैं आपकी पॉइंट्समैन के अलावा, उनमें आपको एक पॉइंट्समैन वाली पोस्ट छोड़ दे, उसके अलावा एलडीसी कोटे के अंदर जो बाकी वैकेंसी बची है उनमें सब में जो जेवी की वैकेंसी आती है, एक आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है डिपार्टमेंट कोटे से, ये 2-3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जीडीसी में तो मैंने आपको बताया सभी के लिए सेम रहता ही है और पॉइंट्समैन के पास में बहुत अच्छा खासा मौका रहता है। जैसे कि कोई वैकेंसी आ गई स्टेशन मास्टर की, उसमें पॉइंट्समैन है, आपकी ट्रेन मैनेजर की आ गई एलडीसी कोटे से स्टेशन मास्टर है, सीसीटीसी की आ गई, सीनियर कलर की आ गई, जूनियर कलर की आ गई, तो इसमें सब में जो है स्टेशन पॉइंट्समैन एग्जाम दे सकते हैं एलडीसी कोटे के तहत। लेकिन एलडीसी कोटे में सर्विस यहाँ पे काफ़ी सारी, कहीं पे 5 साल मांगी जाती है, कहीं पे 3 साल आपकी सर्विस क्राइटेरिया मांगा जाता है कि इतना साल आपका रेलवे में सर्विस होना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस पोस्ट के बारे में कितना कैसे प्रमोशन यहाँ पे रहता है। अब देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे में एलडीसी कोटे की वैकेंसी आई है, 15% एलडीसी कोटे के तहत वैकेंसी आई है आपकी स्टेशन मास्टर की, और इसमें पॉइंट्समैन वाले भाई एलिजिबल रहने वाले हैं। और देखिए इसमें यूआर की जो है 9 पोस्ट है, एससी की 0 है, एसटी की 2 है, टोटल 11 पोस्ट में वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखिए चयन और हेतु पात्र श्रेणियाँ, तो देखिए इसमें लेवल 1 वाले, लेवल 2 वाले, लेवल 3, लेवल 4, 5 ये सभी जो है इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अंदर देखिए दोस्तों स्टेशन मास्टर का जो एलडीसी कोटे की वैकेंसी आती है, इसमें सीसीटीसी भी एग्जाम दे सकते हैं, जो ऑलरेडी सीसीटीसी है वो एग्जाम दे सकते हैं। टीएनसी वालों का भी कोटा इसमें रहता है और एक संट मास्टर जो होते हैं उनका भी कोटा रहता है। इन सब के साथ साथ में ग्रुप डी में से ओनली आपकी जो है पॉइंट्समैन का कोटा यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए ये जो सारे लेवल दे रखे हैं, यहाँ पे आपका जो लेवल 1 में अगर आप हो तो आपकी 5 साल की सर्विस यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। लेवल 2 में हो तो आपको 3 साल की सर्विस इसमें कंप्लीट मांगी जाती है। बाकी लेवल 1 में अगर कोई भाई है, हालांकि 5 साल तक तो लेवल 1 में रहता ही नहीं है, लेवल 2 में इसका 2-3 साल में प्रमोशन हो जाता है पॉइंट्समैन का भी, तो 5 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे मांगी गई है अगर कोई भाई लेवल 1 में कार्यरत है। तो आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख लीजिए 5 साल की छूट दी गई है। और आपको पाठ्यक्रम इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा हम लोग एक में, और प्री सिलेक्शन कोचिंग जो SC/ST वाले भाई लोग हैं उनको प्री सिलेक्शन कोचिंग भी यहाँ पे दी जाती है, उसकी छुट्टियां वगैरह रहती है, पढ़ने के लिए उनको टाइम दिया जाता है और कोचिंग वगैरह उनको करवाई जाती है रेलवे की तरफ से। तो ये भी बहुत बढ़िया है SC/ST वाले भाइयों के लिए। चयन और मानदंड में आप देख लीजिए यहाँ पे परीक्षा होगी आपकी और योग्यता के आधार पर संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार रेलवे बोर्ड के अनुसार ऑनलाइन सीबीटी माध्यम से सीबीटी आपका एग्जाम होने वाला है और 100% जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, और कुल जो है 10% राजभाषा के नियम में। देखिए टोटल इसमें जो है 110 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करने जरूरी होंगे, 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं। मतलब 110 में से कोई से भी आप जो है 100 क्वेश्चन अटेंड आपको करना है। 60% मिनिमम आपको जो है मार्क्स लाने होंगे। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे चाहिए होगा, मेडिकल में किसी भी टाइप का कोई छूट नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप सिलेबस भी इसका देख सकते हैं, ये फॉर्म है आपका इज्जत नगर का, इज्जत नगर से आई है वैकेंसी और ये फॉर्म आपका हो गया और ये आपका सिलेबस है। देखिए दोस्तों एलडीसी कोटे की जो भर्तियां होती है इसमें जो सिलेबस होता है वो रेलवे से रिलेटेड होता है। देखिए भारतीय रेल के उद्देश्य से यातायात, गाड़ी दुर्घटना स्थिति, मतलब जो काम आप लोग कर रहे होते हो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। बाकी जीडीसी के अंदर जो एग्जाम होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका जो आरआरबी एग्जाम लेता है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब पूछी जाती है, वो का भी आपका जीडीसी के अंदर सिलेबस रहता है। जबकि एलडीसी में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो उसको जेई से रिलेटेड जो आप काम करते हो वही क्वेश्चन आपको रेलवे से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 10% क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले, हिंदी भाषा के, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो इसके माध्यम से आप जो है सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और प्रमोशन का मैंने आपको बता दिया है कौन सी पोस्ट पे किस हिसाब से आपका प्रमोशन रहने वाला है।
बाकी दोस्तों अगर प्रमोशन जल्दी चाहिए तो प्रमोशन के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी अपने को चुननी चाहिए उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जिन भाइयों ने नहीं देखा हो जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।